नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। स्मृति ईरानी आज संसद में जिस तरह से पेश आई हैं, उसके बाद से पूरे देश को उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों को लग रहा है कि उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उन्हें थोड़े दिन संसद से विराम लेकर आराम करना चाहिए और अगर चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी से वह आदेश ले सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, वैसे में महिला कल्याण विकास मंत्री होने के नाते वह खुद भी उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि देश के लिए उनके बयानों से जरूरी उनका स्वास्थ्य है। आज जिस तरह से स्मृति ईरानी एक महिला सांसद के सिर्फ एक सवाल पर कि आप महिला विकास मंत्री हैं, महिलाओं के अच्छे बुरे के लिए आपका मंत्रालय और आप खुद जिम्मेदार हैं, तो आप मणिपुर पर 80 दिन से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद क्यों नहीं बोल रही हैं, उस पर उन्होंने जिस तरह का तेवर दिखाया है पूरे देश ने देखा है। एक बार आवाज़ आप सुनिए। आप सुन पाए इस आवाज को? क्या आपको कुछ सुनाई दिया कान में? पूरा माइक फट रहा है, माइक से चोंची की आवाज आ रही है। जरा सोचिए कि किस कदर पूरे आसपास के लोग घबरा गए होंगे। वैसे भी सांसद जो चुन कर जाते हो बड़े घरों के लोग होते हैं, उनको इतना चिल्लम चिल्ली सुनने की आदत नहीं है। और कोरोना के बाद तो गले मिलने के दौरान लोग मर जा रहे हैं, डांस करने के दौरान मर जा रहे हैं, जो लोग खुशियां बांटते उनकी मौतें हो जा रही हैं। तो यहाँ तो मणिपुर को लेकर इतना तनाव है स्मृति ईरानी को। ऐसे में उनको सभी चाहने वालों को सलाह देनी चाहिए कि स्मृति ईरानी जी, जैसे आप 77 दिन प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करना ही अपना मंत्रालय का कर्तव्य समझती रही हैं, वैसे ही आप अगले भी दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान रैली करें, वह किसी चीज़ की उद्घाटन करें, कुछ बोलें, मन की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, आप उसको रिट्वीट करते रहिए, इसी को मंत्रालय मान लिया जाएगा। लेकिन इस तरह से स्वास्थ्य लाभ की जो स्थितियां हैं वह बहुत बुरी है। दूसरी बात यह भी चिंता की है कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से बोला है उससे यह पता चलता है कि उनको कोई समस्या है। इसके लिए उन्हें इलाज इसलिए जरूरी है कि जब भी उनसे वाजिब सवाल पूछा जाता है तो वह बिल्कुल ही फट पड़ती है। जैसे आज का जो सवाल था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वित्त मंत्री का सवाल पूछ दिया गया कि साहब टमाटर क्यों इतना महंगा है, या पेट्रोलियम मंत्री का सवाल था कि पेट्रोल क्यों इतना महंगा हो रहा है, या फिर अमित शाह का सवाल था कि साहब देश की सुरक्षा व्यवस्था का यह बुरा हाल क्यों है, न यह राजनाथ सिंह का प्रश्न था कि भाई चीन कैसे घुसे चला आ रहा है। यह सवाल उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा था और बड़े शांत भाव से महिला सांसद ने पूछा था। लेकिन उस पर जिस तरह से रिएक्ट किया है स्मृति ईरानी ने, वह चिंता व्यक्त होती है देश की तरफ से कि उनके स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको जिम्मेदारी दी है, यह भी एक असंवेदनशीलता है। प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए कि वह खुद तमाम तरह के पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, तो अपने मंत्रियों को भी समय समय पर पर्यटन कराएं और वाजिब सवाल पूछने पर जो उनको एकाएक उग्रता आ रही है उनके भीतर, इसका अगर इलाज में उनका भरोसा नहीं है तो संयोग से प्रधानमंत्री मोदी के 9 सालों के पीरियड में तमाम ओझा, सोखा, बाबा इस तरह के लोग पैदा हो गए हैं और एक से बढ़कर एक हैं। और सबसे नजदीकी तो उनके बाबा बागेश्वर इन दिनों चल रहे हैं, वह तो पर्चा निकाल देते हैं। तो स्मृति जी को अपना पर्चा भी निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह सवाल भी तमाम, अगर डॉक्टरी इलाज संभव है तो, नहीं तो बाबा ओझा सोखा से कि साहब राहुल गांधी को लेकर क्या समस्या है उनके मन में। जैसे बेवजह वो राहुल गांधी को ले आती है हर बात में, वह राहुल गांधी के लिए लगातार चुनौती खुद को सोचती है कि राहुल गांधी के मुकाबले में खड़ी हूं। अब वो कह रही है मणिपुर का बवाल जो खड़ा किया वो राहुल गांधी ने किया। मणिपुर में 140 लोग सरकार में मरे आपकी, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उसके लिए सरकार आपकी।
वहां जो है आतंकवाद का नया ठिकाना आपने खोल दिया, नए नर्सरी पैदा कर दी, उसकी जिम्मेदार सरकार आपकी। वो राहुल गांधी का क्या लेना देना इससे? इसलिए इन सब चीजों में लॉजिक की इतनी जरूरत नहीं है। अब तो सीधा मामला यह है कि हमारे देश की, चूंकि आप मंत्री हैं, सम्मानित हैं, आपको देश की जरूरत है, तो हम सब चाहते हैं कि आप सबसे पहले इलाज के लिए कहीं जाएं, क्योंकि जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं, आप देखिए कोरोना के बाद से जो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो लोग व्यंग करते हैं, जो लोग मजाक करते हैं, वो लोग मर जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की चिल्लम चिल्ली की हालत में बहुत ही, मतलब कहूं कि एक संदेहास्पद स्थिति है कि कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। तो इन सारी चीजों के एक इलाज की जरूरत है, और प्रधानमंत्री मोदी को भी चाहिए कि वह ऐसी जिम्मेदारी किसी ऐसे महिला मंत्री को न दे दें जो खुद सीरियल के पृष्ठभूमि से आती है, क्योंकि कई बार आदमी पीछे भी चला जाता है और वह उसी रूप में आ जाता है, अभिनय के उस रूप में। अब सिनेमा और संसद में फर्क तो रखना होगा ना। सिनेमा का जो है, सीरियल का जो है, वह नाटकीयता तो क्षण भर की है और उस नाटकीयता के लिए पैसा मिलता है, लेकिन क्या संसद में नाटकीयता के लिए तो पैसा नहीं मिलता, जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, और न नाटकीयता के लिए आपको मंत्री बनाया गया, न नाटकीयता के लिए जनता ने आपको चुना है। आपको जनता ने चुना है जवाबदेही के लिए, और जब आपसे वह जवाबदेही पूछी जाती है स्मृति जी, तो आप बहुत ही अस्वस्थ होकर बोलती हैं, जिसको एक स्वस्थ स्थिति में बोलना नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जरूर यह सवाल किसी से पूछिए, आपका ज्योतिषाचार्य हो, आपका डॉक्टर हो, आप अगर ये जो ओझा सोखा है जो मोदी सरकार में काफी आगे बढ़े हैं, या कोई रामदेव साहब के पास दवा हो, वहां भी। लेकिन ये इलाज बहुत जरूरी है। देश को चिंता है आपकी, क्योंकि इस तरह से तो बात नहीं की जा सकती कि जो आप माइक में बोल रही हैं, भाई संसद में लगी माइक है, वह देश और दुनिया की सर्वोत्तम खरीदी गई माइकों में से एक है, और उसकी टेक्नोलॉजी आपकी जुबान के आगे फेल है, आपके गुस्से के आगे फेल है। इसलिए हमेशा क्रोध के बारे में देखिए, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे परिवारों में, हमारी परंपराओं में क्रोध हमेशा ही बुरा माना गया है, और हमेशा यह कहा गया है कि क्रोध सबसे पहले अगर किसी चीज को नष्ट करता है तो स्वयं को नष्ट करता है। तो स्मृति जी, सबसे पहले स्वयं को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है, और ये सीख प्रधानमंत्री मोदी से लेनी चाहिए। बड़े आराम से वह विपक्ष कह रहा है मणिपुर पर जवाब दो, वो जो है राजस्थान में है, कल प्रगति मैदान में थे, परसों कहीं और होंगे, ज्यादा बुरा लगेगा तो कहीं समझौता करने विदेश चले जाएंगे, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, इति श्री रेवा खंडे हो जाएगा, और प्रधानमंत्री फिर से देश की तीसरी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बनाने के लिए, तीसरी बार जीतने के लिए अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे। इसलिए आप सबका शुक्रिया, और मेरा सिर्फ आज का कंसर्न, आज की बातचीत सिर्फ इतनी थी कि स्मृति ईरानी के स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, और जो उन्होंने जिस तरह से बोला है, आप सब भी सहमत होंगे कि वाकई उनको आराम, स्वास्थ्य लाभ, चिकित्सीय सलाह, और अगर उसमें भरोसा न हो तो तमाम जादू टोना मंत्र करने वालों के पास जाएं, उनसे इलाज करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, इलाज और आराम की जरूरत है, अभी जवाबदेही की जरूरत स्मृति जी नहीं है। वैसे भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव आपके लिए नहीं लेकर आया है, वैसे भी विपक्ष जो इंडिया है उसकी मांग आपसे नहीं है, वह संसद में मोदी को चाहता है, वह पीएम मोदी से चाहता है कि राज्यसभा और लोकसभा में वह जवाब दे, न कि आप जवाब दें। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की मीडिया।